नेक्स्ट पॉइंट इज ड्राइंग सॉलिड्स ऑन अ फ्लैट सरफेस। तो जब भी हमें फ्लैट सरफेस पे सॉलिड शेप ड्रॉ करना है तो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे 2 टेक्निक्स आर गिवन। फर्स्ट इज ऑब्लिक टेक्निक, ऑब्लिक स्केचेस। तो सबसे पहले ऑब्लिक स्केच की हेल्प से हम कोई भी सॉलिड शेप को फ्लैट सरफेस पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हियर इज अ पिक्चर ऑफ क्यूब। इट gives a clear idea of how the cube looks like when seen from the front. You do not see certain faces in the drawn picture. The length are not equal as they should be in a cube. Still, you are able to recognize it as a cube. Such a sketch of a solid is called एन ऑब्लिक स्केच। तो यहाँ पे बताया गया है, जैसे हम ये फिगर में इसको देखें तो हमें पता चल सकता है कि ये कौन सा शेप है। यहाँ पे सबसे पहले ये स्क्वायर शेप है, बट इसमें से जब भी हम ऑब्लिक की स्केच ड्रॉ करते हैं तो उसको देख के हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सा शेप है, ये क्यूब शेप है। बट हालांकि इसके जो मेजरमेंट है वो इक्वल नहीं होंगे। एज वी ऑल नो, क्यूब में जो सारी साइड्स है उसकी कितनी मेजरमेंट होती है, इक्वल होती है। बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सारी साइड के मेजरमेंट दिखने में इक्वल नहीं है, बट एक्चुअली हम इसको देख के विजुअलाइज करके वी कैन इजीली आइडेंटिफाई दैट दिस इज अ क्यूब शेप। तो यहाँ पे कैसे हम करेंगे, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यू नीड अ स्क्वायर पेपर। इनिशियली प्रैक्टिसिंग टू ड्रॉ on these sheets will later make it easy to sketch them on a plain sheet in bracket without the aid of squared line or dots. Let us attempt to draw an oblique sketch of 3 by 3 by 3। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको 3 by 3 by 3 दैट मीन्स 3 into 3 into 3 का हमें ऑब्लिक स्केच हमें ड्रॉ करना है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, ड्रॉ द फ्रंट फेस। तो क्यूब का फ्रंट फेस कौन सा होगा, क्यूब का फ्रंट फेस हो जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना मेजरमेंट है, 3। तो यहाँ पे 1 2 and 3, तो 3 यूनिट्स लेके हम यहाँ पे सबसे पहले तो एक स्क्वायर शेप ड्रॉ करेंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, सेकंड स्टेप हो जाएगा ड्रॉ द ऑपोजिट फेस। साइड्स ऑफ द फेस हैव टू बी सेम बट द स्केच इज समवॉट ऑफसेट फ्रॉम द स्टेप 1। तो यहाँ पे इसका ऑपोजिट, तो ऑपोजिट दैट मीन्स कि उसके सामने दिखाई दे। तो यहाँ पे एक स्टेप छोड़ के हम सेम जो फिगर है यहाँ पे हमने ड्रॉ की वो सेम मेजरमेंट को लेके यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा जॉइन द करस्पॉन्डिंग कॉर्नर्स। तो यहाँ पे जो कॉर्नर्स क्रिएट हुए हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला एंड ये वाला, ये 4 कॉर्नर्स है, उसको हम जॉइन कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से फिगर हो जाएगी। और लास्ट स्टेप है रीड्रॉ यूजिंग डॉटेड लाइंस फॉर हिडन एजेस। तो यहाँ पे ये जो एजेस हैं, ये वाली एज वो कैसी एज है, हिडन एज है। दैट मीन्स कि वो हमको विजुअलाइज करेंगे, देखेंगे तो दिखाई नहीं देगी बट एक्चुअल में होंगी। यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। इस तरीके से सपोज एक बॉक्स है, तो इसको अगर हम सामने से देखें, ठीक है, ये कौन सा शेप है, क्यूबॉइड शेप है। बट अगर इसको हम सामने से देख रहे हैं तो हमको कौन सी सरफेस दिखाई दे रही है, ये वाली, ये वाली, ये वाली। सिर्फ इतनी एजेस ही हम देख पा रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो दैट मीन्स कि बाकी की जो है वो कैसी है, हिडन है। तो सेम चीज़ यहाँ पे है कि जो हिडन एजेस है उसको यहाँ पे डॉटेड लाइन से दिखाया गया है। सो दिस इज हाउ वी कैन ड्रॉ अ ऑब्लिक स्केच। उसमें यहाँ पे कंक्लूड किया है, इन द ऑब्लिक स्केच अबोव डिड यू नोट द फॉलोइंग, द साइज ऑफ द फ्रंट फेसेस एंड इट्स ऑपोजिट आर सेम। तो यहाँ पे जो फ्रंट फेस है और ऑपोजिट फेस है, दैट मीन्स कि ये वाला, तो ये फर्स्ट वाला और इसके पीछे वाला, ये दोनों की साइज कैसी होगी, सेम होगी। और द एजेस विच आर ऑल इक्वल इन अ क्यूब appear so in the sketch, though the actual measure of edges are not taken so.
तो यहाँ पे बताया गया है कि जो एजेस है वो एक्चुअली क्यूब की एजेस तो इक्वल ही होती है, वो हमें यहाँ पे देखने से पता चल जाएगा कि दिस इज अ फिगर ऑफ अ क्यूब। बट अगर हम इसको मेजर करने चाहेंगे तो ये जो सारी एजेस हैं वो कैसी होगी, इक्वल नहीं होगी, वो डिफरेंट होगी। Second technique is isometric sketches. Have you seen an isometric dot sheet? Such a sheet divides the paper into small equilateral triangles made up of dots or lines. To draw sketches in which measurements also agree with those of the solid, we can use isometric dot sheet. आइसोमेट्रिक डॉट शीट कैसी होती है, इस तरीके से डॉट डॉट होते हैं, और अगर हम देखें तो वो कैसे होते हैं, डॉट इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं कुछ इस तरीके से। सो दैट मीन्स कि वो क्या करता है, आइसोमेट्रिक डॉट शीट वो पूरे पेपर को स्मॉल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देती है। तो दैट मीन्स कि सिंपल है, एक पेपर में इक्वल डिस्टेंस पे हमको डॉट पुट करने हैं, दो डॉट के फर्स्ट रो इस तरीके से, फिर सेकंड रो में दो डॉट के बीच में एक डॉट, अगेन दो डॉट के बीच में एक डॉट। तो ये सेकंड रो कंप्लीट हो गई। थर्ड रो में अगेन दो के बीच में एक, दो के बीच में एक। तो इस तरीके से आइसोमेट्रिक स्केच शीट अवेलेबल होती है। अगर अवेलेबल नहीं है तो जैसे मैंने बताया इस तरीके से आप अपने पेपर में भी ड्रॉ कर सकते हो। नाउ यहाँ पे हम कैसे ड्रॉ करेंगे तो देख लेते हैं। लेट अस अटेम्प्ट टू ड्रॉ एन आइसोमेट्रिक स्केच ऑफ अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 4x3x3। तो यहाँ पे हमको क्यूबॉइड शेप ड्रॉ करना है और उसका मेजरमेंट क्या होगा, 4x3x3, विच मीन्स दैट द एजेस फॉर्मिंग लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आर 4, 3, 3 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे सबसे पहले 4 हो जाएगी लेंथ, 3 ब्रेथ, 3 हाइट। ठीक है, तो इस तरीके से डॉट शीट है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, लेंथ कितनी है 4। तो यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4। हमेशा ध्यान रखना है 4 लाइन सेगमेंट होने चाहिए, ऐसा नहीं 1, 2, 3 एंड 4 डॉट काउंट किए, डॉट्स काउंट नहीं करना है। डॉट के बीच वाला लाइन सेगमेंट है वो कितना होना चाहिए, 4, तभी उसको बोला जाएगा 4 यूनिट्स। तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट एंड 4 यूनिट। ठीक है, फिर उसके ऑपोजिट में भी 4 यूनिट, 1, 2, 3 एंड 4। तो ये दोनों लेंथ हो गई। अब क्यूबॉइड करना है तो फर्स्ट स्टेप उसका फर्स्ट फेस ड्रॉ करना पड़ेगा। तो उसका फेस क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल। ठीक है, तो यहाँ पे रेक्टेंगल में होता है लेंथ एंड ब्रेथ। तो लेंथ हो गई, अब ब्रेथ कितनी है, 3 यूनिट। तो यहाँ पे 1, 2 एंड 3 यूनिट इस तरफ, 3 यूनिट इस तरफ। तो ये हमारा फर्स्ट फेस कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, रिमेनिंग इज हाइट। तो हाइट ड्रॉ करनी है, तो हाइट में कितनी यूनिट है, 3 यूनिट्स। तो हाइट जाएगी क्रॉस में। तो यहाँ पे स्टेप हो जाएगा, ड्रॉ 4 पैरेलल लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 3 स्टार्टिंग फ्रॉम द 4 कॉर्नर्स ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, यहाँ पे पैरेलल लाइन सेगमेंट्स हमको बनाना है, बट स्टार्ट कहाँ से करना है, फ्रॉम द 4 कॉर्नर्स। तो यहाँ पे कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे, कितने यूनिट है, 3, 1, 2, 3। यहाँ से भी कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे, 3, 1, 2, 3। यहाँ से भी 3, यहाँ से भी 3। ठीक है, कंप्लीट हो गया सेकंड स्टेप। देन थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा, इन थर्ड स्टेप कनेक्ट द मैचिंग कॉर्नर्स विथ अप्रोप्रिएट लाइन सेगमेंट। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, इस तरीके से हम इसको मैच कर देंगे। ओके, यहाँ पे अप्रोप्रिएट कॉर्नर्स को हम मैच कर देंगे। तो ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप। एंड फोर्थ एंड लास्ट स्टेप इज दिस इज एन आइसोमेट्रिक स्केच ऑफ अ क्यूबॉइड। तो इसमें इसे क्या कर दिया, इसमें से डॉट्स को रिमूव कर दिए। तो ये हमारा क्यूबॉइड का आइसोमेट्रिक स्केच रेडी हो गया। तो यहाँ पे हमने 2 टेक्निक्स लर्न की। फर्स्ट वन is the oblique and second one is the isometric sketches। यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे इसमें कंक्लूजन क्या होगा, not that the measurements are of exact size in an isometric sketch. This is not so in case of the oblique sketch। oblique sketch में मैंने बोला था कि क्यूब
जो है वो हम शेप देख के विजुअलाइज कर सकते हैं कि येस दिस इज अ क्यूब शेप, बट अगर उसका हम मेजरमेंट करेंगे तो वो मेजरमेंट एक्जैक्ट नहीं होगा। वेरएज इन द केस ऑफ आइसोमेट्रिक स्केच जो मेजरमेंट है वो एग्जैक्ट साइज में होंगे, बिकॉज यहाँ पे हमने काउंट करके ही लिया है 4 यूनिट्स, 3 यूनिट्स एंड 3 यूनिट्स। तो यहाँ पे हमको मेजरमेंट कैसा मिलेगा, एग्जैक्ट इन साइज। In exercise number 15.2, question number 1 is use isometric dot paper and make an isometric sketch for each one of given shapes. So here what we need to do is 4 shapes are given और हमको क्या करना है, ये कौन सी स्केच है, दिस इज़ अ ऑब्लिक स्केच। इसमें से हमें ड्रॉ करना है आइसोमेट्रिक स्केच। तो आइसोमेट्रिक स्केच के लिए हमें क्या चाहिए, डॉट पेपर चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ये आपको कुछ तरीके की फिगर दिखाई गई है, शेप्स दिखाए गए हैं, जैसे कि फर्स्ट क्यूबॉइडल शेप है, फिर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो यही सेम शेप्स को हमें ड्रॉ करना है आइसोमेट्रिक स्केच के फॉर्म में। दैट मीन्स कि उसको हमें ड्रॉ करना है ऑन अ डॉट पेपर। यहाँ पे हमको मेजरमेंट दिए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं लेंथ इज 6, ब्रेथ इज 3 एंड हाइट इज 2। सेम थिंग यहाँ पे भी दिया है, लेंथ 8, फिर यहाँ पे 3, देन यहाँ पे हाइट हो गई 2। तो इसी तरीके से हमको यही मेजरमेंट को लेके हमको ये चारों शेप्स की आइसोमेट्रिक स्केच ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे मैं आपको फर्स्ट शेप की ड्रॉ करके दिखाती हूँ। सिमिलरली सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ की आपको होमवर्क में ड्रॉ करना है। तो कैसे करेंगे, सो फर्स्ट वी नीड टू रिक्वायर अ डॉट पेपर। डॉट पेपर हमको चाहिए। डॉट पेपर आपको स्टेशनरी की शॉप में से मिल जाएंगी। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो क्या करना है, आपको नोटबुक में डॉट पेपर को प्रिपेयर करना है। कैसे करेंगे, सी हियर क्या करना है, आपको इसी तरीके से डॉट्स रखना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5, फिर 2 डॉट के बीच में दूसरी लाइन में, सपोज यहाँ पे और यहाँ पे ये 2 डॉट्स के बीच में एक डॉट, ये 2 डॉट्स के बीच में एक डॉट, ये 2 डॉट्स के बीच में एक डॉट। इसी तरीके से आपकी सेकंड रो हो जाएगी। देन थर्ड रो में अगेन जो फर्स्ट डॉट था उसके नीचे सारे डॉट्स आ जाएंगे। फिर फोर्थ रो में जो सेकंड रो के नीचे डॉट्स थे उसी तरीके से उसके एग्जैक्ट नीचे डॉट आ जाएंगे। तो इफ़ यू आर नॉट एबल टू फाइंड अ डॉट पेपर देन यू फर्स्ट ड्रॉ इट ऑन योर नोटबुक एंड देन ड्रॉ अ आइसोमेट्रिक स्केच। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा फर्स्ट वन है वो मैंने ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे फर्स्ट वन में मेजरमेंट क्या है, लेंथ है इसकी 6। ठीक है, ये कितना लंबा है, 6। तो यहाँ पे मुझको 6 लेने हैं, तो दैट मीन्स कि 6 लाइन सेगमेंट लेने हैं। तो यहाँ पे मैंने वही चीज़ की है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 6 लाइन सेगमेंट। फिर उसकी हाइट कितनी है, हाइट हमें लेनी है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे हाइट है 2 ब्लॉक्स। तो यहाँ पे हमको उसी तरीके से एडजस्ट करके हाइट लेना है 2। तो यहाँ पे 1 एंड 2, तो ये 2 ब्लॉक्स हाइट हो गई। फिर यहाँ पे उसकी ब्रेथ कितनी है, 1 2 एंड 3 ब्लॉक्स। तो यहाँ पे हम ब्रेथ ले लेंगे 3 ब्लॉक्स। तो यहाँ पे 1 2 एंड 3, अगेन 1 2 एंड 3। सिमिलरली यहाँ पर भी कौन सा पोर्शन होगा, ब्रेथ एरिया, बिकॉज देखो यहाँ पे ये पूरा कौन सा है, स्क्वायर शेप। ठीक है, ये पूरा शेप है वो स्क्वायर शेप है। ये हो जाएगा आपका फ्रंट फेस, ये हो जाएगा आपका फ्रंट फेस। तो क्यूबॉइड का फ्रंट फेस कौन सा होगा, क्यूबॉइड का फ्रंट फेस होगा रेक्टेंगल। तो यहाँ पे हमको रेक्टेंगल में 6 सेंटीमीटर, तो ये भी 6 सेंटीमीटर। फिर ब्रेथ है 3 ब्लॉक्स, तो यहाँ पर भी हमारे ब्लॉक हो जाएंगे 3। ठीक है, सिमिलरली अब यहाँ पे हाइट है 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर भी हाइट हो जाएगी 2 सेंटीमीटर और यहाँ पे ब्रेथ हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। अगेन यहाँ पे हमको क्या रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, हाइट। तो हाइट कितनी है, 2 ब्लॉक्स। तो यहाँ पे हमने हाइट ले लिए 2 ब्लॉक्स और इसको कनेक्ट कर लिया टू मेक अ लेंथ 6 सेंटीमीटर और वी कैन से 6 ब्लॉक। तो ये हमारा क्यूबॉइडल शेप रेडी हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो क्यूबॉइड का फ्रंट फेस होता है दैट इज़ द रेक्टेंगल। क्यूब का स्क्वायर होगा, क्यूबॉइड का रेक्टेंगल होगा। तो सबसे पहले हमने ये रेक्टेंगल फॉर्म किया, फिर उसके बाद उसकी हाइट फॉर्म की और यहाँ पे बाकी के 2 रिमेनिंग शेप्स थे वो भी हमने कंप्लीट कर लिए। सो बाय दिस वे यू कैन ड्रॉ
और आइसोमेट्रिक स्केच फॉर गिवन ऑब्लिक स्केच। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ये चारों शेप के आपको आइसोमेट्रिक स्केच ड्रॉ करनी है। नाउ लेट अस मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 2. द डायमेंशन ऑफ अ क्यूबॉइड आर 5 cm, 3 cm and 2 cm. Draw 3 different isometric sketches of this cuboid. तो यहाँ पे क्या बोला गया है, हमको क्यूबॉइडल शेप ड्रॉ करना है, किसमें, आइसोमेट्रिक स्केच के फॉर्म में। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, अगेन डॉट पेपर चाहिए और उसके मेजरमेंट गिवन है 5 cm लेंथ है, 3 cm ब्रेथ है एंड 2 cm हाइट है। तो सी यहाँ पे हमने जो फर्स्ट अभी एग्जाम्पल में देखा उसमें भी 6 cm लेंथ थी, यहाँ पर 6 की जगह पे 5 है। वेरेस जो 3 cm हाइट है वो भी सेम है, 2 cm जो हाइट है, 3 cm ब्रेथ सेम है एंड 2 cm हाइट सेम है। द ओनली डिफरेंस इन दी लेंथ, यहाँ पे 6 cm लिया है जबकि यहाँ पे 5 cm है। तो एक आपका इसी तरीके से स्केच रेडी हो जाएगा। सेम इस तरीके सा फर्स्ट स्केच आप प्रिपेयर कर सकते हो। जस्ट आपको यहाँ पे 6 की जगह पे क्या करना है, 5 cm लेना है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका फर्स्ट स्केच रेडी हो गया। अब हमको कितना ड्रॉ करना है, 3 डिफरेंट स्केचेस ड्रॉ करना है। ठीक है, यहाँ पे 3 डिफरेंट स्केचेस ड्रॉ करना है। सो वी ऑलरेडी प्रिपेयर फर्स्ट वन। नाउ सेकेंड वन हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो थोड़ा डायमेंशन चेंज कर देते हैं। ठीक है, सी यहाँ पे हमने जो रेक्टेंगल था वो इस तरीके से ड्रॉ किया था। ठीक है, अब हम रेक्टेंगल इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। तो उसमें मेजरमेंट क्या है, लेंथ है 5, ब्रेथ 3 एंड हाइट 2। ठीक है, तो 5 ब्लॉक्स 1 2 3 4 एंड 5। फिर ब्रेथ कितनी है, 3, तो यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पर भी 1 2 एंड 3 और यहाँ पे इसको कनेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 cm। तो ये हमारा फ्रंट फेस हो गया। सबसे पहले फ्रंट फेस हो गया क्यूबॉइड का रेक्टेंगल। अब उसके बाद हाइट कितनी है, 2 cm। तो हाइट इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे तो 1 and 2, 1 and 2 और यहाँ से भी 1 and 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेकंड फेस। उसमें भी हमारा ये कनेक्ट करेंगे 1 2 3 4 एंड 5 cm लेंथ हो गया। और दूसरे फेस में क्या हमको मिलेगी, ब्रेथ। तो यहाँ पे हो गया 1 2 एंड 3 cm हो गए ये वाले फेस के। ठीक है, तो इसमें भी हमने क्या किया, सबसे पहले एक फ्रंट फेस ड्रॉ किया और उसके अकॉर्डिंग रिमेनिंग 2 फेसेस भी ड्रॉ। नाउ ये हो गई हमारी सेकंड स्केच। ठीक है, 3 स्केचेस ड्रॉ करनी है, फर्स्ट, सेकंड और अब देख लेते हैं थर्ड वन। ये हो जाएगी हमारी थर्ड वन। तो थर्ड वन के केस में यहाँ पे हमने फर्स्ट इस तरीके का फ्रंट फेस लिया है, सेकंड में हमने इस तरीके का फ्रंट फेस लिया है, थर्ड में हम सीधा फ्रंट फेस लेते हैं, बिल्कुल सीधा। तो यहाँ पे क्या है मेजरमेंट, लेंथ इज 5 cm। तो लेट अस टेक 5, 1 2 3 4 एंड 5। फिर ब्रेथ इज 3 cm। सो 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3 और 1 2 3 4 एंड 5। तो ये हो गया हमारा फ्रंट फेस रेडी। नाउ उसकी करस्पॉन्डिंग हमको हाइट लेनी है 2। तो यहाँ पे 1 and 2, 1 and 2 एंड यहाँ पर 1 and 2। अब इसको रिमेनिंग पार्ट्स को ज्वाइन करो तो यहाँ पे हो जाएगा 5 cm आपका लेंथ और यहाँ पे हो जाएगा 3 cm ब्रेथ। तो ये भी आपके दूसरे 2 फेसेस रेडी हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन का तीनों 3 ड्रॉ हमने कर लिया है आइसोमेट्रिक स्केच। जस्ट ओनली वन डिफरेंस इज कि आपके क्वेश्चन नंबर 1 में जो 6 cm है उसकी जगह पे क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे आपको मेजरमेंट चेंज करना है, लेंथ में 6 cm की जगह पे हमको लेना है 5 cm। क्वेश्चन नंबर 3 इज 3 cubes each with 2 cm edge are placed side by side to form a cuboid. Sketch an oblique or isometric sketch of this cuboid. So यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 3 क्यूब्स हैं 2 cm एजेस वाले। तो यहाँ पे क्यूब दैट मीन्स कि उसकी सारी साइड्स कैसी होगी, इक्वल होगी 2 cm। तो ये 3 क्यूब को बिल्कुल एक दूसरे के नज़दीक रखा है और उससे फॉर्म किया है क्यूबॉइड। तो इसका हमें स्केच ड्रॉ करना है, आइदर ऑब्लिक स्केच और आइसोमेट्रिक स्केच। हम कोई भी चूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे और लिखा है, आप चाहो तो प्रैक्टिस के लिए दोनों ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको
ऑब्लिक स्केच कैसे ड्रॉ करते हैं वो दिखाऊंगी, बिकॉज ऑलरेडी फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन में हमने आइसोमेट्रिक स्केच ड्रॉ करना देखा था. नाउ हियर इन क्वेश्चन नंबर 3 हम ऑब्लिक स्केच कैसे ड्रॉ करेंगे वो देखेंगे. तो ऑब्लिक स्केच के लिए आपको कौन सा पेपर चाहिए? स्क्वायर पेपर चाहिए. और वी कैन से जो मैथ्स की क्लास थी छोटे स्टैंडर्ड में फर्स्ट सेकंड में, मैथ्स की नोटबुक कैसी आती थी? स्क्वायर वाली आती थी. पूरे नोटबुक्स में ऐसे स्क्वायर्स होते थे. तो इस टाइप का स्क्वायर पेपर चाहिए हमें टू ड्रॉ अ ऑब्लिक स्केच. अगर नहीं है तो अगेन आप नोटबुक में स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हो. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने सेम चीज़ की है, स्क्वायर्स ड्रॉ कर दिए हैं. सी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. इसी तरीके से मैंने स्क्वायर्स ड्रॉ किए हैं टू मेक अ ऑब्लिक स्केच. अब यहाँ पे क्या बोला गया है क्वेश्चन में? 3 क्यूब. ठीक है. सो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कैसे होगा? 1 2 एंड 3. इस तरीके से क्यूब का फ्रंट फेस कौन सा होगा? क्यूब का फ्रंट फेस होगा स्क्वायर. तो 1 2 एंड 3 स्क्वायर्स को एक दूसरे के साथ ही रखा है टू मेक अ क्यूबॉइड. अब हमको क्यूबॉइड बनाना है तो दैट मीन्स कि हमको 3D डायमेंशन चाहिए. तो इसको इस तरीके से हम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्यूबॉइड शेप. ठीक है. तो सेम चीज़ करनी है हमें. यहाँ जैसे रफ स्केच ड्रॉ किया उसी तरीके से हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है. बट सबसे पहले यहाँ पे कितने हैं? 3 क्यूबॉइड है. तो यहाँ पे हो जाएगा द लेंथ ऑफ क्यूबॉइड विल बी 2 + 2 + 2 = 6 सेंटीमीटर. बिकॉज कितने? 3 क्यूब एक दूसरे के साथ रखे हैं और ईच हैविंग द एज 2 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे तीनों को प्लस करके हो जाएगा 6 सेंटीमीटर और उसकी ब्रेथ एंड हाइट हो जाएगी 2 सेंटीमीटर. तो सबसे पहले फर्स्ट स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर एंड थर्ड स्क्वायर जैसे हमने रफ स्केच में ड्रॉ किया और उसका मेजरमेंट कितना है? 2 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे हमने ले लिए हैं 2 ब्लॉक्स. सिमिलरली 2 ब्लॉक्स फॉर सेकंड वन एंड 2 ब्लॉक्स फॉर द थर्ड वन. अब क्या करेंगे? हम एक डायगोनल लाइन ड्रॉ करेंगे. सी यहाँ पे हमको पता है स्क्वायर में सारी साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं. बट अगर हम यहाँ पे डायगोनल ड्रॉ करेंगे 2 सेंटीमीटर का तो वो बहुत ही बड़ा हो जाएगा और क्यूब शेप नहीं लगेगा. तो यहाँ पे हमने डायगोनल में एक ही शेप लिया है, एक ही लाइन मेजरमेंट ली है. यहाँ पे हमने 2 लाइन ली थी, यहाँ पे एक ली है. सिमिलर यहाँ पे भी एक, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक. ठीक है. तो इस सभी लाइंस को हम कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्यूबॉइड शेप प्रिपेयर हो जाएगा. सी एज वी ऑल नो कि ऑब्लिक स्केच में क्या होता है? ऑब्लिक स्केच में जो मेजरमेंट होते हैं दैट आर नॉट एग्जैक्ट. ठीक है. एग्जैक्ट नहीं होते हैं. इन केस ऑफ आइसोमेट्रिक स्केच मेजरमेंट्स आर इक्वल एंड एग्जैक्ट इन साइज. बट इन ऑब्लिक स्केच वो इक्वल और एग्जैक्ट नहीं होते हैं. तो सेम चीज़ यहाँ पे हम देख सकते हैं. यहाँ पे फर्स्ट में सभी में 2 इक्वल है. वेरेस जो हम यहाँ पे ये वाला पोर्शन देख रहे हैं यहाँ पे हमारा एक ही ब्लॉक बना है. ठीक है. तो ये फिगर को हम विजुअलाइज करके वी कैन आइडेंटिफाई दैट दिस इज अ फिगर ऑफ अ क्यूबॉइडल शेप. तो ये हो गया हमारा ऑब्लिक स्केच रेडी. इसी तरीके से आप डॉटेड पेपर पे आइसोमेट्रिक स्केच भी ड्रॉ कर सकते हो. Question number 4. Make an oblique sketch for each one of given isometric shapes. तो यहाँ पे आइसोमेट्रिक शेप गिवन है, उसके बेस पर से हमको स्क्वायर पेपर में ऑब्लिक शेप प्रिपेयर करना है. तो जैसे हमने थर्ड क्वेश्चन में देखा इसी तरीके से हम स्क्वायर पेपर पे इसके जैसा ही ऑब्लिक स्केच प्रिपेयर कर देंगे. ये इजी है. नाउ बेस्ड ऑन दैट क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 दोनों आपको होमवर्क में करना है. क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको सेम चीज़ करनी है. उसमें आपको क्या करना है? इन क्वेश्चन नंबर 5 उसमें भी आपको ऑब्लिक स्केच एंड आइसोमेट्रिक स्केच ड्रॉ करना है और 2 फिगर्स के लिए, एक क्यूबॉइडल शेप के लिए और क्यूब के लिए, दोनों के लिए आपको दोनों स्केचेस प्रिपेयर करने हैं और उसके मेजरमेंट्स आर ऑलरेडी गिवन. तो ये क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 यू नीड टू डू इट एज योर होमवर्क.